बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर वाफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान अली रज़ा, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज 6 अक्टूबर है और आज के इस वीडियो में एक बहुत अहम खबर हम शामिल करने जा रहे हैं। कल रात एक ज़लज़ला महसूस होता है ईरान के एक सहराई इलाके समनान में, जिसकी शिद्दत 4.6 रिक्टर स्केल पे सामने आती है। लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इस ज़लज़ले के नतीजे में जो ज़मीनी इर्तिआश पैदा होता है वो सिर्फ समनान के इलाके में ही जो है वो देखा जाता है। इसके अलावा जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इनके अंदर जो है इर्तिआश पैदा नहीं होता। तो इस वक्त जो माहिरीन का कहना है वो ये है कि पॉसिबली ईरान ने एक एटमी धमाका किया है और जिसके नतीजे में ये 4.6 रिक्टर स्केल ज़लज़ला ज़मीन के अंदर पैदा हुआ है। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि एक इस वक्त जो गज़ा की कैफियत है वो बहुत ही दगरगूं है, बहुत ही ख़तरनाक कैफियत है। इस वक्त जो इसराइल का जंगी जुनून है वो गज़ा के अंदर देखने में सामने आ रहा है, जहाँ पर जबालिया कैंप और उसके साथ साथ नुसरत कैंप पे बेतहाशा हमले किए जा रहे हैं। इस वक्त ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और वहशियाना हमले किए जा रहे हैं इस वक्त इसराइल की तरफ से। तो क्या अहवाल है इन हमलों का, इसको इस वीडियो में शामिल करेंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस वक्त 7 दिन हो गए हैं इसराइल मुसलसल लबनान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है लेकिन दाखिल नहीं हो पा रहा है। तो इस हवाले से जो खबरें हैं इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे। 1 साल मुकम्मल हो चुका है इस जंग को और अब इसराइली रेडियो इस बात का इतराफ़ कर रहा है, उसकी तरफ से खबर आई है कि इस वक्त बहुत सारे जो इसराइली हैं वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए हैं। तो क्या ये खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जिन नाजरीन ने अब तक हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, एक बहुत बड़ी खबर है जो कि ईरान से सामने आ रही है। अलबत्ता ये ऑफिशियल ख़बर नहीं है, यानी इस वक्त ईरान के तमाम मीडिया आउटलेट्स इस खबर पे खामोश हैं, लेकिन जो हालात और वाक़यात हैं वो निशानदही कर रहे हैं कि ईरान ने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, यानी एटम बम का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि कल रात ईरान के जो एक शहर है समनान, जो कि एक सहराई इलाके में शहर है, वहाँ पर एक ज़लज़ला महसूस किया जाता है जिसकी शिद्दत 4.6 रेक्टर स्केल पर आती है। और जो सबसे हैरानगी की बात है, जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जब कभी ज़लज़ला जो है ज़मीन में इर्तियाश पैदा होता है तो वो काफ़ी गहराई से पैदा होता है और उसके जो असरात हैं वो फिर काफ़ी दूर तक जो है वो महसूस किए जाते हैं। लेकिन इस ज़लज़ले की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि ये बिल्कुल पिन पॉइंट यानी समनान के नीचे से जो है ये महसूस हुआ और इसका जो इर्तियाश था, यानी जो इसका जो वेव्स थी वो उस छोटे से सरकमफेरेंस में, छोटे से डायमीटर के अंदर ही रहीं, यानी फिर वो और दूर तक नहीं फैली। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, जो कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स ज़मीन के अंदर जो है ना वो तब्दील करती हैं अपनी जगह, जिसकी वजह से ज़लज़ला आता है, उन टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई रद्दोबदल देखने में सामने नहीं आई, जिसकी वजह से माहिरीन ने उसको जो है वो अब ये कहना शुरू कर दिया है, जो दिफाई माहिरीन हैं उनकी तरफ से भी और जो जियोलॉजिकल माहिरीन हैं वो भी अब इस बात पर जो है वो बज़िद होते जा रहे हैं कि ईरान ने किसी किस्म का एटॉमिक जो है ब्लास्ट किया है ज़ेरे ज़मीन, जिसकी वजह से ये 4.6 रेक्टर स्केल ज़लज़ला महसूस हुआ। और अब जो है वो ये ख़बरें इस वक्त जितने भी ज़राए अबलाग़ के इदारे हैं, चाहे वो ईरानी हो चाहे इंटरनेशनल हो, इस पर बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन जो माहिरीन हैं वो इस वक्त अपनी एक ख़ुद साख्ता राय कायम करते जा रहे हैं कि इस वक्त ईरान की जिस तरह से टेंशन चल रही है इसराइल और ईरान के दरमियान, तो पॉसिबली ईरान ने एक कामयाब तजुर्बा कर लिया है एटॉमिक बम का। और इसको जो टारगेट था, यानी जो जिस जगह पे ये किया गया, समनान एक सहराई इलाका है, बहुत दूर अफ्तादा इलाका है, आबादी से बहुत दूर है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो ये तजुर्बा करने का मकसद हो सकता है पॉसिबल वो यही है कि एक तो उस एटॉमिक बम के ताबकारी असरात उनसे बचा जाए, यानी उनकी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो फिर नहीं आवाम तक पहुँचेंगे और जो ये इलाका अवामी आबादी से दूर है इसकी वजह से भी इसको सेलेक्ट किया गया है। तो अभी एक अनऑफिशियल ख़बरें हैं, लेकिन इस वक्त बहुत सारे जो माहिरीन हैं, चाहे वो जियोलॉजिकल माहिरीन हो या फिर वो दिफाई तज्ज़ियाकार हों, उनकी तरफ से अब ये बात सामने आना शुरू हो गई है कि ईरान ने किसी किस्म की एक एटॉमिक सलाहियत हासिल कर ली है। एटॉमिक सलाहियत तो खैर ईरान के पास काफ़ी अरसे से थी, उसका इजहार भी अब कर दिया गया है, यानी एक एटॉमिक बम का
कामयाब तजुर्बा कर लिया है। तो ये इस वक्त एक बहुत अहम खबर है जो कि आज सामने आ रही है। अब इसके साथ आपको ये बताएं कि जब से ये लबनान का मार्का जो है इसमें शिद्दत आई है, इसराइल का जंगी जुनून जो है उसमें भी इजाफ़ा हो गया है और अब इस वक्त जो इसराइल गज़ा के मज़लूम निहत्ते शहरियों पर जो गज़ब ढा रहा है, कहर ढा रहा है, उसकी जो मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। इस वक्त एक बहुत कसीर तादाद है जो इन हमलों में शहीद हो रही है। एक तरफ तो वो जबालिया कैंप पे, अच्छा जबालिया कैंप और नुसरत कैंप ये वो पनाह गुज़ीन कैंप हैं जहाँ पे ये फ़लस्तीनी जो अपने घरों को छोड़ के बेघर हो गए थे, बेसरो सामान हो गए थे, बेआसरा हो गए थे, इन कैंपों में आके पनाह ली थी, वहाँ रह रहे थे, वहाँ बहुत कस्मपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब उन पर वहाँ पे भी ज़िंदगी का दायरा तंग कर दिया गया है और न सिर्फ हवाई हमले या फ़िज़ाई हमले किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से, बल्कि ज़मीनी हमले और जो तोप खाना है उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इन इलाक़ों को शदीद नुकसान पहुँचाया जा रहा है, चाहे फिर वो मसाजिद हों, चाहे वो कैंप्स हों, या फिर उसके साथ साथ जो स्कूल हैं जहाँ पे इन फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है, इनको निशाना बनाया जा रहा है और इनके नतीजे में काफ़ी कसीर तादाद जो है वो फ़लस्तीनियों की शहीद हो रही है। अ लार्ज नंबर ऑफ मार्टर्स, मोस्ट ऑफ देम चिल्ड्रन, एज अ रिजल्ट ऑफ द वायलेंट एंड कंटिन्यूस इसराइली बम्बार्डमेंट ऑन द नॉर्दर्न गाज़ा स्ट्रिप। अब इस हमलों के नतीजे में जो कि इन कैंप्स पे किए जा रहे हैं, चाहे वो जबालिया कैंप हो या चाहे वो अल नुसरत कैंप हो, इनके नतीजे में जो हलाकतें या शहादतें हैं इनमें ज़्यादातर तादाद उन बच्चों की है जो कि उन कैंप्स में रह रहे थे या उन कैंप्स में पनाह ली हुई थी, उनको शहीद किया गया है। इसके साथ साथ जो है वो फ़लस्तीनी बहनें हैं, भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी इन इसराइली जारहाना हमलों का निशाना बने हैं जो कि एक बर्बरियत का सिलसिला है, इसराइल ने शुरू कर दिया है। एक तरफ वो लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन से मार खा रहा है, तो उसका जो बदला ले रहा है वो इस वक्त फ़लस्तीनियों से ले रहा है और जिसके नतीजे में इस वक्त ज़्यादातर जो शहादतें हैं वो कम सिन बच्चे, इन्फेंट्स की शहादतें वो हुई हैं। इसके साथ साथ बुज़ुर्ग और जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी शहीद हो रहे हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, इन चंद घंटों के अंदर जो हमले किए गए हैं, इसमें अब तक 23 लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं इन शदीद वहशियाना बमबारी के नतीजे में जो कि इस वक्त इसराइल गज़ा पट्टी के शुमाल के इलाक़ों में नॉर्दर्न साइड्स पे कर रहा है और निशाना बना रहा है उन पनाह गुज़ीन कैंपों को जहाँ पे मज़लूम फ़लस्तीनी इस वक्त पनाह लिए बैठे हैं। अब इसके साथ एक ख़बर है जो कि इसराइल के हवाले से है। इसराइल हैज़ बीन अटेम्प्टिंग फॉर द पास्ट 7 years टू ब्रीच द लेबनान बॉर्डर्स with no success so far. Hezbollah inflicted on them 25 deaths, 130 plus injuries and destroyed 6 tanks. अब पिछले एक हफ्ते से मुसलसल इसराइल ज़मीनी रास्ते से लबनान में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है और इसके नतीजे में यानी हिज़्बुल्लाह की तरफ से जो फिर हमले किए गए हैं और उनको जो रोका गया है, उसके नतीजे में अब तक इसराइली फ़ौज को अपने 25 फ़ौजियों से हाथ धोना पड़ा, यानी 25 फ़ौजी अब तक उसके हलाक हो चुके हैं इन हमलों में, जबकि 130 से ज़्यादा ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं और मुसलसल ये झड़पें चल रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर इसराइल दाखिल होने की कोशिश करता है और वहाँ से हिज़्बुल्लाह जो है ना उनको टफ़ टाइम देता है। तो इस वक्त जो है वो ये कैफियत है कि 25 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं अब तक, 130 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं, जबकि इसराइल के 6 टैंक्स तबाह किए जा चुके हैं इन हमलों के अंदर। अब इसके साथ आपको ये बताते चलें कि इस वक्त हिज़्बुल्लाह का जो ऑपरेशन रूम है वहाँ से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। उनके फील्ड ऑफिसर हैं, उनका एक बयान है। वी हैव काउंटेड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज सिंस द एनिमी आर्मी अनाउंस्ड द स्टार्ट ऑफ इट्स ग्राउंड ऑपरेशन टुवर्ड द विलेज ऑफ साउदर्न लबनान, the killing of more than 25 officers and soldiers in the rank of the army's elite and the wounding of more than 130. The enemy has admitted some of these numbers and the coming days will reveal what it has hidden from the public. अब वही बात की जा रही है, एक हिज़्बुल्लाह के ऑफिशियल हैं जो कि इस बात की जो है तस्दीक कर रहे हैं कि पिछले चंद दिनों से इसराइली फ़ौज दाखिल होने की कोशिश कर रही है मुसलसल ज़मीनी रास्ते से लबनान के अंदर, लेकिन उसको जो है वो बहुत टफ़ टाइम दिया जा रहा है। 25 हलाक कर दिए गए हैं जबकि 130 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और इस वक्त जो है वो इसराइली आर्मी बहुत सारी ख़बरों को छुपा रही है। कुछ को जो है ना उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इतने फ़ौजी हमारे हलाक हो चुके हैं, लेकिन अब आने वाला जो वक्त है वो ये बताएगा कि इस वक्त जो
جھوٹ بولا جا رہا ہے، جو خبریں چھپائی جا رہی ہیں وہ کب تک چھپائی جائیں گی، پھر وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا خبریں تھیں جو کہ اس وقت اسرائیلی فوج عوام سے چھپا رہی ہے، یعنی کتنا نقصان ہوا ہے، جانی نقصان اور مالی نقصان اسرائیلی فوج کو اس لبنان کے بارڈر پہ، جو کہ ابھی تک وہ عوام سے چھپایا جا رہا ہے۔ تو اس کا جو ہے اظہار کیا گیا ہے اس خبر میں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ پردہ پوشی کی جا رہی ہے ان خبروں پہ، اور زیادہ مرنے والوں کو کم بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت کم فوجی اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک آپریشن کیا گیا ہے، اور یہ آپریشن اس اسرائیلی جارحیت کا جواب ہے جو کہ اس وقت نصرت کیمپ اور جبالیہ کیمپ میں کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے بمباری۔ ان اے کمپلیکس آپریشن القسام بلوز اپ اے ٹینک ان جبالیہ اینڈ شیل سولجر ود اے شیل۔ القسام بریگیڈ نے جبالیہ میں جو داخل ہوئے تھے اسرائیلی ٹینکس ان کو نشانہ بنایا ہے اور ان کو تباہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی فوج کی ٹولی تھی ان پہ شیلنگ کی ہے، اور جس سے ان کو جو ہے وہ کافی جو ہے نقصان پہنچا ہے، یعنی زخمی ہوئے ہیں کچھ۔ اس کے ساتھ ساتھ القسام بریگیڈ کی جو ایک اور کارروائی سامنے آ رہی ہے، آور فائٹرز ڈیٹونیٹڈ اے ہائیلی ایکسپلوسیو ڈیوائس ان این اسرائیلی مرکاوا 4 ٹینک سراؤنڈیڈ بائی اے نمبر آف سولجرز ایسٹ آف جبالیہ کیمپ۔ اس وقت جو حماس کے القسام بریگیڈ کے ریزسٹنس فائٹر ہیں، مجاہدین ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک دھماکہ خیز ڈیوائس تھی اس کو استعمال کیا ہے اس مرکاوا ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے، اور اس ٹینک کو نہ صرف نقصان پہنچایا بلکہ اس کے آس پاس جو اسرائیلی فوجی جو اس ٹینک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا ہے، یعنی اس ایکسپلوسیو ڈیوائس سے ان کو بھی خاطر خواہ نقصان پہنچا ہے۔ اور یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ مشرق کے جبالیہ کیمپ کے اطراف میں کی گئی ہے، یعنی جبالیہ کیمپ کا وہی علاقہ ہے جس پہ مسلسل 2 دن سے اسرائیلی جارحیت جاری ہے۔ تو وہاں سے اس وقت یہ القسام بریگیڈ کے مجاہدین کی ایک کامیابی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ایک مرکاوا ٹینک کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ مرکاوا 4 ٹینک ہے جس کے بارے میں اسرائیل کے بلند و بانگ دعوے تھے کہ دنیا کا ناقابل تسخیر ایک ایسا ٹینک ہے، ایسی جنگی مشین ہے جو کہ بہت مشکل حالات میں بھی جو ہے سروائیو کر سکتی ہے۔ اس کو اس وقت جو ہے وہ حماس کے مجاہدین کس طرح سے جو ہے وہ ملیہ میٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت خبر ہے جو سامنے آ رہی ہے جبالیہ کیمپ سے۔ 1 سال مکمل ہو چکا ہے اس طوفان الاقصیٰ کو، اور اب جو ایک اسرائیلی آرمی کا ریڈیو چینل ہے اس سے ایک خبر نشر کی جاتی ہے، 300,000 اسرائیلیز اپلائڈ فار سائیکولوجیکل اسسٹنس سروسز ڈیورنگ اے ایئر آف وار۔ اس 1 سال کے اندر 3 لاکھ ایسے اسرائیلی ہیں، ان میں اسرائیلی عوام یعنی اسرائیلی شہری بھی ہیں اور اسرائیلی فوجی بھی ہیں جنہوں نے نفسیاتی اسسٹنس کے لیے مدد درکار کی ہے، یعنی وہ اتنے زیادہ نفسیاتی دباؤ میں آ چکے ہیں کہ یا تو وہ خودکشی کر لیں یا پھر ان کو جو ہے وہ کسی طرح سے ان کا نفسیاتی علاج کیا جائے تاکہ پھر وہ اپنی زندگی بہتر طور سے گزارنے کی طرف واپس آئیں۔ یعنی اس وقت اتنے شدید ذہنی دباؤ کے اندر وہ آ چکے ہیں، اتنا سائیکولوجیکل وار کے اندر اسرائیل اتنا زیادہ انوالو ہو چکا ہے، اور حزب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ حماس اور دوسرے جو فیکشنز ہیں انہوں نے ان کو اتنا اس وقت ڈرا دیا ہے کہ 3 لاکھ اسرائیلی اس وقت جو ہے وہ شدید ذہنی ٹارچر کے اندر ہیں، ذہنی دباؤ کے اندر ہیں، اور اس وقت نفسیاتی علاج کی انہیں ضرورت پڑ گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ایران کی جو تسنیم ایجنسی ہے وہ ایک خبر کوٹ کر رہی ہے ایرانین آرمی فورس کے حوالے سے، "The necessary response plan for any Zionist move is fully ready and Iran has a bank of multiple Israeli targets. The Operation True Promise 2 has proven its ability to destroy any point in Israel." پچھلے دنوں ہونے والا وعدہ صادق دوم نامی آپریشن اس نے اپنی افادیت پوری دنیا پہ واضح کر دی کہ کس طرح سے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کے اندر گھس کر ان چنیدہ مقامات کو نشانہ بنایا۔ اب اس کے اوپر جو ایرانی آرم فورسز کے ترجمان یا ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں، ان کے سورسز جو چیز کلیم کر رہی ہیں، کسی بھی طرح کا جو رسپانس ہے اگر اسرائیل کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایران ہمہ وقت تیار ہے، اور بہت سارے جو نشانات یا مقامات ہیں اسرائیل کے ان کی نشاندہی ابھی سے ایران کر چکا ہے کہ اگر اسرائیل کسی بھی ممکنہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر تو فوری طور پہ جو رسپانس کیا جائے گا وہ اسرائیل کے ان مقامات پہ جس میں آئل فیلڈز ہیں، گیس فیلڈز ہیں، اس کے علاوہ انرجی سیکٹر ہے، پاور سیکٹر ہے، اس کے علاوہ نیوکلیئر سائٹس بھی ہیں
جن کو جو ہے پھر ایران نشانہ بنا سکتا ہے. تو اس کا اعلان اس وقت برملا ایرانین آرم فورسز کے ذرائع کر رہے ہیں, اور اس کی خبر جو ہے وہ تسنیم ایجنسی, جو کہ ایران کی نیوز ایجنسی سمجھی جاتی ہے, وہ دے رہی ہے. رپورٹس انڈیکیٹ این اسرائیلی اسٹرائک آن ہومس سیریا ٹارگیٹنگ اے وہیکل فیکٹری اینڈ 2 ایڈ ڈلیوری وہیکلز ان دا انڈسٹریل سٹی آف ہومس. اب اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے ایک تازہ ترین حملہ کیا ہے شام کے شہر ہومس پہ, اور جو نشانہ بنا ہے اس حملے کے نتیجے میں انڈسٹریل ایریا کے اندر ایک گاڑی بنانے والی فیکٹری پہ حملہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 ایسی گاڑیاں جو امدادی سامان کو جو ہے وہ پہنچاتی تھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبریں پسند آئی ہوں گی. اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا, اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ و ناصر.